हनुमान जी ने अपना हृदय क्यों चीर कर दिखाया। ये कथा भक्ति की पराकाष्ठा यानी अल्टीमेट डिवोशन को दर्शाती है। कथा का सार। एक बार श्री राम के दरबार में सभी लोग बैठे थे। वहां सीता माता ने हनुमान जी को एक सुंदर माला यानी हार भेंट की। हनुमान जी उस माला के मोतियों को एक एक करके तोड़ने लगे। सब लोग हैरान हो गए और पूछने लगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, मैं देख रहा हूं कि इन मोतियों में मेरे प्रभु राम और सीता हैं या नहीं। जिस वस्तु में मेरे प्रभु नहीं, वो मेरे किसी काम की नहीं। दरबार में सवाल उठा। कुछ लोगों ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारे अंदर राम सीता हैं? तब हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने तुरंत अपना हृदय चीर कर दिखा दिया और सबने देखा, उनके हृदय में राम और सीता साक्षात विराजमान हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ। ये घटना कोई साधारण चमत्कार नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे से नहीं, दिल से होती है। भक्त के हृदय में ही भगवान का निवास होता है। हनुमान जी की भक्ति इतनी निष्कलंक थी कि उनका अस्तित्व ही राममय हो गया था। सीख क्या मिलती है? अगर मन में सच्चा प्रेम और विश्वास हो तो भगवान हमारे भीतर ही बसते हैं। भक्ति का मतलब केवल पूजा नहीं, बल्कि हर सांस में भगवान को महसूस करना है। इसलिए महाबली हनुमान ने अपना हृदय चीर कर ये साबित किया कि उनका हर कण, हर धड़कन केवल राम के लिए है। जब हनुमान जी ने अपने शरीर पर सिंदूर लगाया। कथा। एक दिन हनुमान जी ने देखा कि सीता माता अपने मांग में सिंदूर लगा रही हैं। हनुमान जी ने विनम्रता से पूछा, माता, आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? सीता माता मुस्कुराईं और बोली, ये मैं अपने पति श्री राम की लंबी आयु और सुख के लिए लगाती हूँ। हनुमान जी का प्रेम। ये सुनकर हनुमान जी सोच में पड़ गए। अगर थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है, तो मैं क्यों ना अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं? और फिर क्या हुआ? हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और दरबार में पहुंच गए। सब लोग उन्हें देखकर चकित रह गए। लेकिन श्री राम मुस्कुरा उठे। श्री राम ने क्या कहा? राम जी बोले, हे हनुमान, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। जो भी भक्त तुम्हें सिंदूर अर्पित करेगा, उसकी हर इच्छा पूर्ण होगी। इस कथा का गहरा अर्थ। सच्ची भक्ति में तर्क नहीं, केवल प्रेम होता है। हनुमान जी का हर कार्य सिर्फ राम के लिए था। भक्त अपने भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है। हमें क्या सीख मिलती है? अगर प्रेम सच्चा हो तो छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी बन जाती है। भगवान को खुश करने के लिए बड़ा काम नहीं, सच्चा दिल चाहिए। जब श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाकर रो पड़े। कथा। जब हनुमान जी लंका से लौटकर आए तो वे अपने साथ सीता माता का संदेश और चूड़ामणि लेकर आए। उन्होंने श्री राम के सामने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैंने सीता माता को खोज लिया है, वे आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। राम जी की भावुकता। ये सुनते ही श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। उनका हृदय प्रेम और कृतज्ञता से भर गया। राम जी ने तुरंत हनुमान जी को अपने पास बुलाया और उन्हें गले से लगा लिया। राम जी ने क्या कहा? हनुमान, तुमने जो कार्य किया है उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। तुम मेरे लिए केवल सेवक नहीं, बल्कि मेरे अपने हो। हनुमान जी का उत्तर। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी कृपा और शक्ति से ही संभव हुआ है। इस कथा का गहरा अर्थ। सच्ची सेवा में अहंकार नहीं होता। भगवान अपने सच्चे भक्त से बेहद प्रेम करते हैं। भक्ति में सबसे बड़ा गुण है विनम्रता और समर्पण। हमें क्या सीख मिलती है? जब हम बिना स्वार्थ के किसी का भला करते हैं तो उसका फल हमें प्रेम और सम्मान के रूप में मिलता है। सच्चा भक्त कभी ये नहीं कहता कि मैंने किया। वो हमेशा कहता है, सब भगवान की कृपा है। जब हनुमान जी ने लंका जलाई, लेकिन फिर भी खुद को छोटा माना। कथा। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को ढूंढ लिया। सीता माता को श्री राम का संदेश देकर हनुमान जी ने सोचा, अब मुझे लंका की शक्ति का अंदाजा भी लगा लेना चाहिए। रावण की दरबार में हनुमान जी ने जानबूझकर अशोक वाटिका में उत्पात मचाया, जिससे सैनिक उन्हें पकड़कर रावण के दरबार में ले गए। रावण ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। फिर क्या हुआ? जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और पूरी लंका में कूदने लगे। महल, सोने की लंका, ऊंची इमारतें सब जलने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात, हनुमान जी ने अशोक वाटिका को नहीं जलाया, क्योंकि वहां सीता माता थीं। विनम्रता की पराकाष्ठा।
इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी जब हनुमान जी वापस लौटे और श्री राम के सामने पहुंचे, उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैंने तो बस आपका संदेश पहुंचाया है, बाकी सब आपकी कृपा से हुआ है। श्री राम की प्रतिक्रिया। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुमने असंभव को संभव कर दिया। लेकिन हनुमान जी ने कभी ये नहीं कहा, मैंने लंका जला दी, बल्कि हमेशा यही कहा, सब प्रभु की शक्ति है, मैं तो केवल एक सेवक हूँ। इस कथा का गहरा अर्थ, सबसे बड़ी सफलता के बाद भी अहंकार नहीं होना चाहिए। सच्चा भक्त हर सफलता का श्रेय भगवान को देता है। भक्ति का सबसे बड़ा गुण है विनम्रता और समर्पण। जीवन के लिए सीख, जब आप कोई बड़ा काम कर लें तो उसे अपना नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद माने। जितने बड़े बनो उतने ही झुकना सीखो। यही कारण है कि हनुमान जी सिर्फ बलशाली ही नहीं, बल्कि सबसे प्रिय भक्त भी हैं। हनुमान जी और शनिदेव की अद्भुत कथा। एक बार हनुमान जी श्री राम के ध्यान में लीन बैठे थे, तभी वहां शनिदेव आए। शनिदेव ने क्या कहा, हनुमान, अब तुम्हारी राशि पर मेरी दशा यानी 7.5 आने वाली है, इसलिए मैं तुम पर प्रभाव डालने आया हूँ। हनुमान जी शांत भाव से बोले, ठीक है, आप अपना कार्य करें, और फिर भी ध्यान में बैठ गए। फिर क्या हुआ? जैसे ही शनिदेव हनुमान जी पर चढ़ने लगे, हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उन्हें कसकर लपेट लिया। फिर क्या हुआ? वे इधर उधर कूदने लगे, पहाड़ों से टकराने लगे। शनिदेव को बहुत कष्ट होने लगा। अंत में शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे हनुमान, मुझे क्षमा करें, मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा। जो भी आपका भक्त होगा उस पर मैं अपनी कठोर दृष्टि नहीं डालूंगा। हनुमान जी का आशीर्वाद, जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा उसे तुम्हारी पीड़ा से राहत मिलेगी। इस कथा का गहरा रहस्य, शनि ग्रह कर्मों का फल देता है, लेकिन भक्ति से उसकी कठोरता कम हो सकती है। हनुमान जी की भक्ति दुखों को हल्का कर देती है। सच्चे भक्त पर कोई भी ग्रह भारी नहीं पड़ता। हमें क्या करना चाहिए? हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सच्चे मन से हनुमान जी को याद करें। ऐसा करने से जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अंतिम संदेश, जहां हनुमान जी की भक्ति होती है, वहां डर, दुख और ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।